दूसरी जो लाइट हमारे पास इसमें है उसका नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट वो लाइट होती है जो टॉर्च की तरह होती है, जिसमें हमारा एक टारगेट होता है। अब इसने पूछा लाइट लोकेशन बताओ कहाँ पर रखनी है, हमने कहा लाइट लोकेशन हमने यहाँ पे जाके यहाँ क्लिक कर दी मैंने। फिर इसने पूछा टारगेट बता दो। अब मैं यहाँ पे जब इसको लेकर आ रहा हूँ, ये देखिए कि हमारे को टारगेट दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ से कोई पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कर ली जिसको मैं टारगेट मानना चाह रहा था। मान लो ये देखो वेंटिलेटर का जो एंट्रेंस था, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर हमारे पास फिर से वही जानकारी सारी आ गई कि आप बताओ इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है। इंटेंसिटी पे गए, मैंने इसकी इंटेंसिटी को 8 रख दिया। कलर में गए, इंडेक्स कलर में गए, मैंने इसके कलर को नंबर 3 दे दिया, एंटर करा और एडजस्ट कर दिया। ये हमारी लाइट थी। ये देखो ये सारा फोकस इस पर कवर कर रहा है। हमें इसका जब इफेक्ट देखना होता है तो हम इसको रेंडर करते हैं। रेंडर की शॉर्ट फॉर्म RR होती है। हम एंटर करते हैं तो रेंडरिंग करने पे असली इफेक्ट जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, रेंडर करने के बाद। बीच में कैंसिल करना तो कैंसिल कर सकते हैं। रेंडरिंग जो हमने अभी करी, देखो अभी हाई लेवल की रेंडरिंग थी, इतनी तो मेरे को, हम इसको हाई लेवल पे नहीं रखते, लो लेवल पे रखते हैं। लो लेवल पे क्या होगा, रेंडर करेंगे तो फटाफट रेंडर हो जाएगा हमारा, है ना। तो वो टाइम ज़्यादा लगा रहा था उसमें। हमने यहाँ से फिर से दिया रेंडर, और अब आप देखो कि पहले के मुकाबले ये जल्दी हो गया रेंडर। ये देखिए हो भी गया। अब हमने यहाँ पे एक लाइट वो भी लगाई थी, ये वाली लाइट, लेकिन ये लाइट हमारी सही लगी नहीं, जिसके कारण से हमें इसका इफेक्ट देखने को मिला नहीं। ये देखो आप, इसका टारगेट कहीं ऊपर ही पहुंच रहा है। हम ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लाइटिंग के अंदर में ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, और आप उसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हैं। हमने दोबारा से स्पॉटलाइट लिया, यहाँ पर रखा, इसकी एक्सटेंशन से हम ऊपर बढ़े, और यहाँ से जाके मैंने आपकी बारी ये ले लिया। टारगेट इसने पूछा तो पहले टारगेट इसमें यहाँ पे कर दिया। ठीक, फिर से हमने फिल्टर कलर में गए, कलर इंडेक्स में गए, यहाँ से मैंने इसका कलर नंबर 4 दे दिया, एग्जिट कर दिया। इंटेंसिटी हमने इसकी कम रखी थी। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं। ये देखिए कुछ अलग इफेक्ट आया, पहले से अलग दिखाई दे रहा है। टॉर्च की जैसे रोशनी होगी इसमें, हम अगर जैसे देखो यहाँ पे हम गए, नीचे लाइट्स पे क्लिक किया, ये छोटे एरो पे, जो लाइट्स हमने यहाँ बनाई है वो सब यहाँ पे शो भी कर रहा है हमें। यहाँ से जाके मैंने ले लिया। अगर हम बाद में लाइट को कुछ बदलना चाहते तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। मैंने स्पॉटलाइट को ओपन करा, और यहाँ पर आप देखो ये फॉल ऑफ एरिया और ये था, मैंने क्या किया, इसके फॉल ऑफ एरिया को बढ़ा दिया, तो ये और फैल गया एरिया। जितना एरिया आप इसमें कवर करना चाहते हो उतना कवर कर लेंगे। इसमें क्या था कि हमारी जो इंटेंसिटी हमने कम रखी थी, उसके कारण से हमें ये दिखाई कम दिया। मैंने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, और आपने देखा यहाँ बढ़ाते ही आपको रिजल्ट में दिखाई दिया फर्क। देखिए ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। ये हम इसको कवर कर सकते हैं। हॉटस्पॉट होता है, जिस पॉइंट से हम शुरुआत कर रहे हैं वो है हॉटस्पॉट, जिसको मैंने अगर 10 कर दिया तो ये 10, और फॉल ऑफ एरिया जहाँ पे गिर रही है वो,
ये मैंने 20 कर दी तो 20। अब देखो ये आपकी बार स्पॉटलाइट इतने इतने हिस्से के ऊपर ही फोकस होकर आएगी, इतने हिस्से के ऊपर ही फोकस होकर आएगी। तो जिसको भी टारगेट लेना चाहते हैं, हमारा सेंटर पॉइंट था, आप इसको उठाओ और जिसको भी लोगे आप टारगेट ही उसको मान लेगा। देखो मैंने वेंटिलेटर की तरफ कर दिया तो टारगेट ये बन गया। अब आपने फिर सरेंडर करना है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन देखो है, रेंडर विंडो की है, व्यू पोर्ट की और रीजन की है। अभी जो हम कर रहे हैं वो है विंडो। तो रेंडर करने पर इसने एक अलग से विंडो बना के इसमें रेंडर करा। अगर हम यहाँ से ले लेते रेंडर इन व्यू पोर्ट और फिर रेंडर करते तो ये आपको व्यू पोर्ट में ही रेंडरिंग करके देता है। ये देखो देखो। और अगर आप यहाँ से ऑप्शन लेते हैं रेंडर रीजन, तो रीजन में क्या होता है, ये रेंडरिंग फिलहाल कर रहा है पूरे पे। अगर मुझे सिर्फ उस कुछ हिस्से के ऊपर ही देखना था मटेरियल का इफेक्ट या कुछ, तो आप इसको ले लो और रेंडर जब हम करेंगे तो ये आपसे कहेगा एक एरिया सिलेक्ट करो। जो पर्टिकुलर विंडो मैंने सिलेक्ट कर ली एरिया के अंदर रेंडरिंग सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगी, बाकी वो होगी। देखो आप सिर्फ उतने हिस्से हुई, बाकी वो हुई। फर्क पता लग रहा है यहाँ पे रेंडरिंग वाला और अलग है। तो ये होती है स्पॉट लाइट, जिसमें आप टॉर्च की तरह लाइट दे सकते हो। इसमें हमें सोर्स भी बताना पड़ेगा कि लाइट कहाँ लगानी है, और आपको टारगेट भी बताना पड़ेगा कि हमें लाइट डालनी किसके ऊपर है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्टेंट लाइट। डिस्टेंट लाइट जो होती है वो होती है लेज़र बीम के जैसे। लेज़र बीम में आपने देखा कि रोशनी शुरू से आखिर तक बिल्कुल सेम रहती है।